2004 में इंडियन ओशन में हुए सुनामी की घटना आज भी बहुत लोगों को याद है, जिसमें करीब 30 फीट ऊंची लहरें उठी थी और इसी वजह से इंडोनेशिया, साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा तबाही हुई थी और करीब 2.5 लाख लोगों ने इसके चलते अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुनामी की लहर आखिर कितनी ऊंचाई तक उठ सकती है? आज से महज 9 साल पहले यानी कि 2011 में जापान में एक बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी। इंडियन ओशन सुनामी की तरह ये सुनामी भी भूकंप से आई थी, जिससे करीब 40.5 मीटर की लहरें उठी थी, जो अमेरिका में लगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी से महज 5 मीटर कम थी। हालांकि सुनामी से जान का ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, पर इसने जापान को फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि इसकी वजह से पानी समुद्र तट से करीब 10 किलोमीटर अंदर शहर तक आ गया था। जापान में आई सुनामी के बाद के कंडीशन को देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई हॉलीवुड मूवी का सीन हो, क्योंकि उस समय जापान का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। दोस्तों, इस सुनामी से जापान को करीब 22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका के जीडीपी से भी ज्यादा था। खैर, इस तरह की सुनामी तो दुनिया में अक्सर आती रहती है, पर इससे अलग तरह की भी एक सुनामी होती है, जिसे हम सब मेगा सुनामी कहते हैं, जो इन रेगुलर सुनामी से भी ज्यादा खतरनाक है। आप सोच रहे होंगे कि सुनामी और मेगा सुनामी में डिफरेंसेस क्या है? वेल, अगर एक तरफ देखा जाए तो रेगुलर सुनामी समुद्र के अंदर आए भूकंप की वजह से आती है, जबकि वही दूसरी तरफ मेगा सुनामी तब आती है जब पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ कोई बड़ी सी चीज गिरती है, जिस वजह से बहुत ही बड़ी लहर बनती है। अगर मेगा सुनामी की बात की जाए तो ये आज से करीब 57 साल पहले यानी कि 1963 में इटली में देखने को मिली थी। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि वेनिस से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर इटालियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही बड़ा डैम बनाया जा रहा था, जो कि उस समय का सबसे ऊंचा डैम था। इस डैम या बांध के निर्माण में सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसके वाटर रिजर्वायर को एक ऐसे पहाड़ के नीचे बनाया गया जो बहुत ही ज्यादा कमजोर था और जिसमें से अक्सर चट्टाने खिसकता रहता था। जैसे ही 1959 में यह बांध बनकर तैयार हुआ, उसके कुछ महीने बाद ही इसके बगल में मौजूद पहाड़ के बहुत से हिस्से टूटकर पानी में गिरे, जो कि एक तरह की चेतावनी थी। हालांकि इस तरह की चेतावनी के बाद भी इटली की सरकार द्वारा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और ऐसी कैजुअलनेस के चलते एक दिन पहाड़ का बहुत ही बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में गिर गया। हालांकि उस समय इंजीनियर्स द्वारा इसका वाटर लेवल कम कर दिया गया था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर ऐसे में पहाड़ का कोई हिस्सा पानी में गिरता भी है तब भी इससे ज्यादा तबाही नहीं होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब यह पहाड़ का हिस्सा पानी में गिरा तब इससे इतनी ताकतवर लहरें उठी, जो कि इंजीनियर्स की कल्पना से भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर थी और इसी वजह से रिजर्वायर से करीब 820 फीट ऊंची और ताकतवर लहर उत्पन्न हुई, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा की 1/4 जितनी ऊंची थी। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस पहाड़ के रिजर्वायर में गिरने की वजह से पानी के अंदर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया था, जो कि 80 मीटर चौड़ा और करीब 200 मीटर गहरा था। अब जब इतनी बड़ी लहर उठी ही थी तब इसका तबाही मचाना स्वाभाविक था और हुआ भी वही, क्योंकि इस मेगा सुनामी से उत्पन्न हुई लहर पहाड़ी से नीचे बनी विलेजेस तक पहुंच गई, जिस वजह से महज एक रात में ही करीब 2000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अगर आपको अभी भी यही लगता है कि ये आज तक की सबसे बड़ी मेगा सुनामी है, तो शायद आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि 1958 में अलास्का के पास मौजूद लिटुआ बे में एक ऐसी मेगा सुनामी आई थी जो अब तक की सबसे बड़ी विनाशकारी सुनामी थी। और इस मेगा सुनामी के आने का मुख्य कारण था भूकंप, और इसी भूकंप के चलते वहाँ का जमीन खिसक गया था, जिस वजह से यहाँ मौजूद पहाड़ के बहुत से हिस्से पानी में गिर गए और करीब 1722 फीट की लहर उत्पन्न हुई, जो कि बुर्ज खलीफा बिल्डिंग से 1000 फीट कम थी। इस खतरनाक लहर की वजह से वहाँ बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था और करोड़ों पेड़ नष्ट हो गए थे। हालांकि ये कई प्राचीन सुनामी से कम खतरनाक था, लेकिन हम इंसानों के सामने आई ये सबसे बड़ी सुनामी ही थी, क्योंकि अगर प्राचीन समय की सुनामी की बात करें तो आज से करीब 1.5 करोड़ साल पहले हवाई के मोलोकाई आइलैंड पर मिले एविडेंस बताते हैं कि यहाँ मौजूद समुद्र के अंदर एक वोल्केनो का आधा हिस्सा गिर गया था, जिस वजह से करीब 1970 फीट ऊंची लहरें उत्पन्न हुई थी, जिसने मोलोकाई और उसके आसपास मौजूद सारे आइलैंड को डुबा दिया था। लेकिन क्या ये भी धरती पर आई सबसे बड़ी सुनामी थी? मुझे तो नहीं लगता और आपको भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि धरती पर आई सबसे बड़ी सुनामी शायद आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले ही आई होगी, और वो भी उस एस्ट्रॉयड की वजह से जिसने धरती से डायनासोर्स का वजूद खत्म कर दिया था। इस एस्ट्रॉयड का नाम था चिक्सलूब एस्ट्रॉयड, जो धरती के गल्फ ऑफ मेक्सिको रीजन में टकराया था और जिसकी लेंथ करीब 10 किलोमीटर थी। इस एस्ट्रॉयड में इतनी ज्यादा पावर थी कि जब यह धरती से टकराया तब समुद्र से करीब 5.1 किलोमीटर की लहरें उठी थी, जो कि हमारी धरती के इतिहास की सबसे ऊंची लहरें थी, और उसकी ऊंचाई 10 बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के बराबर तो डेफिनेटली रहा होगा। लेकिन जो आज से 6.5 करोड़ साल पहले हुआ उसके फिर से होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो इस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।